होने के बाद रुक जाएंगे। कीप योर आईज क्लोज। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे। शोल्डर्स रोल करके पीछे, दोनों हाथ आपके घुटनों पर, इंडेक्स फिंगर और थंब मिला हुआ। फोकस ऑन योर ब्रीदिंग, फोकस ऑन योर आज्ञा चक्र। टेक डीप ब्रेथ, इनहेल एंड एक्सहेल। मन में जो विचार आ रहे हैं उनको धीरे धीरे से स्लो होने देंगे, से दूर होते जाएंगे। फोकस रखेंगे सिर्फ अपने आज्ञा चक्र पर। मन की आंखों से अपने आज्ञा चक्र को अगर आप देखने की लगातार कोशिश करेंगे तो आपके जो मन में विचार आ रहे हैं वो धीरे धीरे अपने आप से डिम होते जाएंगे। कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कपालभाति प्राणायाम में हम स्ट्रोक के साथ, मतलब झटके के साथ में पेट को पीठ से लगाने की कोशिश करते हैं और नाक से सांस को छोड़ने पर ध्यान देते हैं। सांस लेना आपका स्वतः होता जाएगा। और जो लोग नए हैं वो धीमी गति से करेंगे, जो लोग रेगुलर करते हैं वो अपनी गति से कर सकते हैं। 2 से 3 सेकंड में एक बार करेंगे जो लोग नए हैं, और बाकी लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। लगभग 5 मिनट तक कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। जब थक जाएंगे तो रुक जाएंगे और फिर से शुरुआत करेंगे। चलिए शुरू करेंगे। स्टार्टिंग में बाद में स्पीड को बढ़ा सकते। समझ नहीं आएगा वो कोई भी दिक्कत है वो हाथ खड़ा करेगा।
कंटिन्यू। म्यूजिक थोड़ा सा बीच में पॉज होता है अपने आप से, हम कंटिन्यू रखेंगे। अगर आप बहुत थक गए हैं तो धीरे धीरे स्लो स्लो भी कर। ब्रीदिंग फोकस। पेट में दर्द होगा तो चाहिए बहुत हल्के हल्के करना। विश्राम से रुकेंगे। Your eyes closed. Inhale fully and exhale fully. प्राणायाम के बहुत सारे फायदे हैं। हमारा रेस्पिरेटरी ठीक सिस्टम ठीक रहता है, मतलब जो हमारा रेस्पिरेटरी जिससे हम सांस लेने का जो हमारा आंतरिक पूरा सिस्टम होता है, नाक से लेके लंग्स तक का, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक रहता है। आपका डाइजेशन ठीक रहता है। और स्टमक फैट मतलब फैट भी जाता है। स्पेशली जब आप कपालभाति करते हैं तो पेट पे जो फैट होता है वो रिड्यूस होता है। और इन सब के अलावा एक और बहुत ही अच्छा फायदा है, सबसे अच्छा फायदा है, जो सबसे ज्यादा पसंदीदा फायदा है, वो हमारी स्किन अच्छी होती है। चेहरे पर ग्लो बढ़ता है। इस तरह से प्राणायाम के बहुत सारे फायदे हैं। रेगुलर बेसिस पर आपको प्राणायाम करना चाहिए। चलिए नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। नाड़ी शोधन में हम राइट साइड के नॉस्ट्रिल को अंगूठे से बंद करेंगे, लेफ्ट साइड से सांस को बाहर निकाल देंगे, जो फेफड़ों में भरी हुई है, जो अशुद्ध हवा भरी हुई है उसे निकाल देंगे, और फिर लेफ्ट साइड से सांस को लेंगे और राइट साइड से निकाल देंगे, और राइट साइड से फिर एक बार सांस को लेंगे। इस प्रकार से ये चक्र को कंटिन्यूअस करेंगे। और अपने सहारे के लिए अपनी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को अपने माथे पे रख सकते हैं
और तीसरी उंगली मतलब अनामिका उंगली और अंगूठे को एक सहारे से नाक को एक तरफ से खोलेंगे और बंद करेंगे। चलिए शुरू करेंगे। तो 10 सेकंड के लिए हाथ
this one virus is killing your business, and that virus is customer referrals. Why? Because of these 3 reasons. देखेंगे धीरे से। नाड़ी शोधन में हम राइट साइड से नाक से सांस लेने के बाद में रुकते हैं, तो हमारा एक चक्र पूरा हो जाता है। चलिए, दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे। बहुत से लोगों के पैरों में दर्द होने लगा होगा एक ही पोजीशन में बैठे हुए। पैरों को सीधा करेंगे। रिलैक्स योर फीट। एड़ी रगड़ासन कर लेंगे। पंजों को गोल गोल घुमा लेंगे। आंखें खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो। एक ही पोजीशन में बैठे बैठे हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो थोड़ा सा अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है, तो उसको थोड़ा सा वापस से नॉर्मल करेंगे। रिलैक्स योर बॉडी। वेरी नाइस। पंजों को आगे पीछे करेंगे। स्ट्रेच स्ट्रेच। चलिए, वापस से बैठेंगे। अगेन सेम पोजीशन में बैठेंगे। रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा, शोल्डर्स रोल करके पीछे की तरफ, क्लोज्ड। ब्रह्मी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। ब्रह्मी में हम आंखों को अपनी उंगलियों से बंद करेंगे, से अपने कान को बंद करेंगे और अपनी तीसरी उंगली मतलब अनामिका उंगली, रिंग फिंगर को अपने नॉस्ट्रल्स के आजू बाजू रखेंगे। नॉस्ट्रल को छूते हुए रखना है, दबाना नहीं है नॉस्ट्रल्स को। और मुंह को बंद रखना है और गले से ओम की ध्वनि निकालेंगे। ओम की ध्वनि और थ्रोट से वाइब्रेशंस फील होने चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे भौरा फूल पे मंडराता है तो आपको वाइब्रेशन सुनाई देते हैं, वैसे ही आपको आपकी आवाज और आपके वाइब्रेशन आपको फील होने चाहिए, सुनाई देनी चाहिए। चलिए शुरू करेंगे।
या पूरी होने पे रुकेंगे, म्यूजिक रुक जाएगा, लेकिन आपको अपनी क्रिया पूरी करके रुकना है, बीच में नहीं छोड़ेंगे। एक बार पूरा आपने जो सांस ली हुई है उसको पूरा सांस छोड़ते हुए ओम की ध्वनि निकालने के बाद में फिर रुकेंगे। चलिए, धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे। ओपन योर आईज। शीतकारी और शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, क्योंकि उसमें देखने की जरूरत है, इसीलिए मैंने आप लोग की आंखें खुलवाई। ठीक है, दिखाई दे रहा है सब लोग को? यस। हम टंग को, अपनी टंग को इस तरीके से मोड़ेंगे, फोल्ड करेंगे। जैसे हमारी ये टंग है, तो टंग को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ठीक है, मान लीजिए ये टंग का बीच का सेक्शन है, तो टंग को मुंह के अंदर हल्का सा बाहर निकाल के इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ठीक है, फोल्ड योर टंग। तो एक पाइप बनेगा। जब आप टंग को फोल्ड करेंगे तो एक पाइप बनेगा। उस पाइप के थ्रू हम सांस को लेंगे और फिर सांस को होल्ड करेंगे और फिर सांस को नाक से बाहर निकाल देंगे। तो इस क्रिया को कहते हैं हम, मतलब इसमें हम 3 चीजें करते हैं, पूरक, रेचक और कुंभक। कुंभक का मतलब सांस को रोकना। ठीक है, तो इन तीनों क्रियाओं को करेंगे। इसको शीतकारी इसलिए कहते हैं क्योंकि जब आप नाक से सांस को लेंगे, नाक से हवा को अंदर लेंगे, सॉरी, मुंह से हवा को जब अंदर लेंगे पाइप के थ्रू, तो आपको एक ठंडक महसूस होगी। चलिए, टंग को फोल्ड करेंगे और ब्रीद इन, होल्ड, नाक से सांस को बाहर। इसमें हम गले से जो है, मुंह से बाहर ना आए सांस, उसको हम लॉक करने के लिए गर्दन को नीचे कर लेते हैं। तो पहले सांस लेंगे, गर्दन को नीचे करेंगे, सांस को, गर्दन को ऊपर करेंगे और फिर नाक से सांस को छोड़ेंगे। चलिए, 10 to 15 टाइम्स करेंगे, अपना अपना काउंट करेंगे। अगर समझ नहीं आया है तो हाथ खड़ा करेंगे।
10 बार हो गया होगा तो रुक जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे। इस बार हम अपने दांतों को आपस में मिलाएंगे, मतलब ऊपर और नीचे के दांतों को इस तरीके से मिलाएंगे। तो दांतों के बीच में गैप्स बनेंगे, उन गैप्स के थ्रू ब्रीद इन करेंगे। ठीक है, जो दांतों के बीच में छेद बनेंगे उनके थ्रू ब्रीद इन करेंगे। आपकी जो टंग है वो दांतों से चिपकी रहेगी, मतलब ये टंग है इसको पीछे दांतों के पीछे लगा देंगे, तरीके से ब्रीद इन करेंगे और फिर मुंह को बंद करेंगे, सांस को होल्ड करेंगे और फिर नाक के थ्रू सांस को बाहर निकाल देंगे। इसको भी लगभग 10 बार करेंगे। माउथ के अंदर ठंडक फील हो रही है, ऐसा लग रहा है टंग जो है वो ठंडी हो गई एकदम, आइस बर्फ खा के आ रही है ऐसा लग रहा है ना। स्टार्ट बीच में आपका पहले ड्राई भी फील हुआ होगा, किसी को ड्राई फील हुआ थोड़ा सा, लेकिन बाय एंड ऑफ इट अभी क्या लग रहा है, अभी ड्राई लग रहा है लास्ट में, अभी ड्राई नहीं लग रहा होगा, अभी ठंडक लग रही होगी। वेरी गुड। चलिए, तो अरे 7:05 हो चुका है, तो ध्यान ही नहीं दिया समय पर। चलिए, आइज क्लोज, कीप योर आइज क्लोज। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, गहरी लंबी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। Keep your eyes closed. Bring your palms together. आपस में रगड़ेंगे और अपनी आंखों पर लगाएंगे। एक बार फिर से रगड़ेंगे और अपने चेहरे से शुरू करके अपने शरीर के सारे अंगों पर हाथों को फहराते हुए, जहां पर दर्द है जहां नहीं है,
ईश्वर को धन्यवाद करते हुए अपनी धीरे से आंखें खोलें। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। 7:05 हो गया। एक बहुत सुंदर सी कहानी सुनानी थी लेकिन लेट हो गया है। अगर स्कूल आज ब्रेड बटर खिला के भेज देंगे। आज पराठा या डोसा नहीं बनाएंगे। चलिए जल्दी से एक कहानी सुनाती हूँ, बहुत सुंदर कहानी है। आवाज आ रही है? ऑल राइट, चलिए। एक बार क्या होता है कि जंगल में शोर मचता है, ठीक है, कि पहाड़ी के ऊपर कुछ बहुत सुंदर, बहुत ही कुछ है, मतलब पहाड़ी के ऊपर कुछ है। तो सारे जंगल में शोर मच जाता है और सब लोग क्यूरियस हो जाते हैं। शेर, चीता, हाथी, घोड़ा, सब जो है, जंगली घोड़ा समझ लीजिए, मतलब सब जो है पहाड़ी की तरफ भागते हैं और चढ़ते हुए ऊपर पहुंच जाते हैं। तो पहाड़ी के ऊपर खूब शोर हो रहा होता है। नीचे होते हैं 2 मेंढक, पहाड़ी के नीचे 2 मेंढक होते हैं। अब ये बड़े बड़े जानवर थे, ये तो जो है दौड़ते भागते पहुंच जाते हैं और होता है कि कुछ चल रहा है पहाड़ी के ऊपर, कुछ अच्छा है, तो वो चाहते हैं हम भी देख के आए। अब वो छोटे छोटे से जानवर इतनी ऊंची पहाड़ी कैसे चढ़ेंगे? लेकिन दोनों मित्र होते हैं, कहते हैं चलो चलते हैं। और दोनों मित्र जो है वो पहाड़ी के ऊपर चलने के लिए रेडी हो जाते हैं और वो चढ़ रहे होते हैं, ऊपर चढ़ रहे होते हैं। ऊपर से जितने भी जानवर पहुंच चुके होते हैं वो देखते हैं ये 2 मेंढक भी आ रहे हैं, तो ऊपर से चिल्लाते आ रहे, नहीं होगा, तुम छोड़ो, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम मर जाओगे, गिर जाओगे, चोट लग जाएगी। तो वो खैर मेंढक जो है वो फिर भी चलते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फिर ऊपर से आवाज आती है, अरे रहने दो, मत करो, तुम्हें चोट लग जाएगी, गिर जाओगे। फिर से आवाज आती है। तो एक मेंढक उस बार जो है पहले धीरे धीरे, तो वो पहले अपना सांस बांधता रहता है, लेकिन फिर धीरे धीरे ऊपर से जो आवाजें आ रही होती हैं कि रहने दो, छोड़ो, तो वो छोड़ देता है और आधे रास्ते आने के बाद में वो गिर जाता है और मर जाता है। जो दूसरा मेंढक था वो फिर भी चलता रहता है। लगातार आवाजें आ रही हैं ऊपर से, हाथी, घोड़ा, शेर, मेंढक, लोमड़ी, सब चिल्ला रहे, रहने दो, तुमसे नहीं होगा, गिर जाओगे, मर जाओगे, चोट लग जाएगी, बहुत ऊपर आ गए हो, अब गिरे तो मर ही जाओगे, रहने दो। मेंढक फिर भी नहीं सुनता है, ऊपर चलता चला रहा है, ऊपर आता जा रहा है, आता जा रहा है, और ऊपर आकर के वो फाइनली हिल के ऊपर पहुंच जाता है। सब लोगों ने इतना उसको कहा, डिमोटिवेट किया, लेकिन फिर भी वो चलता रहा, आगे ऊपर आकर के फाइनली पहुंच गया। तो ऊपर का दृश्य बहुत सुंदर था, पहली बार ऐसा दृश्य देखने को मिला था उसे। तो वो बहुत खुश हुआ कि मैंने लाइफ टाइम में एक ऐसा सुंदर दृश्य देखा है, ब्यूटीफुल सीन। तो सब लोगों ने उससे पूछा, अच्छा एक बात बताओ, हम सब इतना मना कर रहे थे तुम्हें कि तुम नहीं आ पाओगे, फिर भी तुम कैसे आते रहे? और दूसरा वाला मेंढक तो चला गया, गिर गया, मर गया, मगर तुम कैसे आते रहे? मना कर रहे थे, सब लोग बोल रहे थे, तो तुम कैसे आते रहे? तो मेंढक ने क्या कहा? मेंढक बोला, समझे? नहीं समझे? मेंढक बोला, तो मतलब मेंढक को सुनाई नहीं देता था। तो इसी तरह से जो भी निगेटिविटी है, अगर हम उसकी तरफ अपना बहरा कान मोड़ ले, मतलब अपने आप को बहरा बना ले, अगर कुछ भी निगेटिविटी आपको मिल रही है, तो आपके सारे कार्य सफल हो जाएंगे, जो आपका एम है वो पूरा हो जाएगा। तो हमें निगेटिविटी की तरफ अपना लगा देना चाहिए और सुनने से इनकार कर देना चाहिए। सेशन का समापन करेंगे, चलिए। बने रहें और आपका दिन मंगल में रहे, शुभ में रहे, वीकेंड अच्छा जाए। कल फिर से, ठीक है, वीकेंड पे सोते नहीं रहना है। आधा घंटा एक्स्ट्रा सो सकते हैं, कल 6:30 आना है। चलिए, नमस्कार। सौरभ जी, थैंक यू, थैंक यू, मैं देख रही हूँ क्लैपिंग कर रहे हैं आप, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू रीना जी, थैंक यू। चलिए, नमस्कार।